by ANS News. ये दुकान नंबर 124। हाँ, मेरा नाम तरन्नुम खान है। मैं उड़ान एजुकेशन की प्रेसिडेंट हूँ और पहले भी मैंने इस मुद्दे पे एफआईआर कर चुकी हूँ। तो यहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ जो गाड़ी आ रही है वो गाड़ी कोई और दुकान का माल लेके इस दुकान के अंदर खाली कर रहे हैं। देन तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने ऑफिसर को बुलाया, 100 नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो माल था वो 116 का था जो कि 124 में जा रहा था। 116 जो है वो 124 में ट्रांसफ़र होके 1 साल हो गया। जब 1 साल में आप पेपर वर्क पे 116 को 124 नहीं कर पा रहे हो तो किस हिसाब से माल यहाँ पर आप भेज रहे हो। पेपर में जब हमने चेक किया तो उसमें 116 ही लिखा है, 124 का नामो निशान नहीं है। स्कैनर जिससे माल ये होता है कि ये माल 116 में जा रहा है कि 124 में जा रहा है, वो स्कैनर भी इनके पास पर्सनली रखा हुआ है जिसमें 116 बता रहा है, लेकिन इनका बैनर 124 का है। मुझे मिली जानकारी के हिसाब से 78 का माल और 116 का माल, ये दोनों माल एक ही दुकान में उतारा गया है जो कि वैलिड नहीं है। 124 जो पेपर में है मगर माल लेने के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है। बिना ट्रैक सीट पे इनका नंबर आए कोई भी गाड़ी इधर पे माल उतार नहीं सकती है। बिना ऑफिसर के सपोर्ट के इतना बड़ा क्राइम कि किसी और दुकान का माल आप किसी और दुकान में डाल रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये बात पे हमने ऑफिसर से ऑप्शन उठाया तो यहाँ के राशन ऑफिसर सीधा अपना मुंह घुमाने लगे, हमको धमकाने लगे कि आप गलत हो, हमारे पास ऐसे है कि हम माल उतार सकते हैं। तो आप पेपर वर्क मांगते हो। किसी को अगर एक व्यक्ति के लिए भी राशन अगर चाहिए होता है 2 किलो 5 किलो तो आप ये कहते हो कि उसका नाम पहले राशन कार्ड में होना चाहिए। तो जब एक राशन दुकान को दूसरे दुकान का माल दिया जा रहा है तो वो मेंशन होना चाहिए कि ये ट्रैक शीट के अंदर ये दुकान का माल ये दुकान में जा रहा है। कोई ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये ऑफिसर ऐसे होते हैं जो बड़े पैमाने पे राशन की कालाबाजारी होती है उसको देखने के लिए आँखों पे पैसों की पट्टी लगा देते हैं और कहते हैं कि हमने देखा सब कुछ, इनको दिखता है सिर्फ पैसा। ये लोग कालाबाजारी करने वालों के साथ में फुल सपोर्ट करते हैं और यहाँ सीरीज कार्गो के नाम से एक नहीं, पहले भी मैंने एक कंप्लेंट किया था और आज में यही कंप्लेंट है कि सीरीज कार्गो की अगर गलती ये ऑफिसर कह रहे कि ट्रांसफ़र की गलती है, तो जब ट्रांसपोर्ट वालों की गलती है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? गलती क्यों ऐसी होती है कि कभी 40 गोनी गेहूँ, चावल के अंदर 40 गोनी गेहूँ आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि कोई दुकान का माल कोई दुकान में आ जाता है। और यही चीज़ जब मैंने कहा कि 78 के 2000 किलो माल उसके अंदर एक्स्ट्रा पड़ा है, कोई ऑफिसर उस दुकान को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। ये समझ में नहीं आता मेरे कि ये जो दुकान है ये लोग कितने मजबूत है कि कोई एक यहाँ तक के यहाँ के जो तिलंग सर है, इनके कमिश्नर हैं, यहाँ के जो संतोष सर है और ये जो ऑफिसर आए थे, ये लोग दुकान में मुझे ले जाके चेक भी नहीं करवा रहे कि माल कितना है, जबकि माल पूरा के पूरा वहीं उतारा गया 78 का। सारा माल आज रात तक गायब कर दिया जाएगा। इसीलिए मुझे कहा गया है कि कल आपको इसकी आप लेटर डालो तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा मैडम, जो लिया जाए एक अभी फ़िलहाल सहारा यही थे कि अधिवेशन चल रहा था, उसमें राशन का एक मुद्दा उठाया गया था जिसके से लोग शांत थे। छगन भुजबल सर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई लो। ये जो राशन आप दे रहे हो वो किसी गरीब के घर का खाना है। आज अगर आप ये राशन की कालाबाजारी करने में इन लोगों को सपोर्ट करते हो तो कोई गरीब भूखा बैठता है, वो भी जिम्मेदारी, वो भी गुनाह आपके सर पे आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए और यहाँ पर नौघर वाले ऑफिसर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपने वो ऑफिसर आपको जवाब भी नहीं दे रहा है। जब हमने उनसे जवाब पूछा तो यहाँ से ऑफिसर इस तरीके से भागे जैसे कि कहते हैं ना कि दूध में भीगने से पहले मक्खी उड़ के भाग गई, ऐसे अपनी गाड़ी लेके भागे कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। जब हमने कहा सर रुको थोड़े दिन हम एप्लीकेशन देते तो इनका ये कहना नहीं हम किसी के लिए रुकने वाले नहीं, हमको जाने दो करके, हम कब से रुके हुए। आपका काम है, जब तक एक कंप्लेनर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, कंप्लेनर आपको पॉइंट दे रहा है, आप वो पॉइंट पर काम नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ यहाँ से भाग रहे हो। ये ऑफिसर जो खास करके राशन ऑफिसर होते हैं, अगर इन लोगों पर प्रॉपरली वॉच किया जाए तो इन लोगों की इतनी प्रॉपर्टी निकलेगी कालाबाजारी की कि पूछने की बात नहीं। यही चीज़ अभी कलवा में कुछ दिन पहले एक ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा गया था पैसा लेते हुए, फिर भी उसके अंदर कुछ बड़े ऑफिसर हैं जो बच के निकल गए। कालाबाजारी का बहुत बड़े पैमाने पे इसमें धंधा चल रहा है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। मैं बस मैडम राशन का जो सर गरीबों का राशन जो मिलजुल के होता है ना, एक टेम्पो भी बोलो ना कम से कम 30 40 50 गोनी उसके अंदर आती है, 200 गोनियाँ उसके अंदर आती है। ये लोग उसी में
ही वही पैसे से, गरीबों के ही पैसे से करोड़पति बनते हैं। एक राशन ऑफिसर अगर आता है पढ़ लिख के, तो उसका जो स्टार्टिंग का जो घर रहता है, जो प्रॉपर्टी रहता है, वो उसके जॉब लगने के कुछ साल बाद वो बढ़ जाता है। आप देखोगे करप्शन बड़े पैमाने पे होता है। सीरीज कार्गो के नाम से कई जगह पे आप एफआईआर सुनोगे, पर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी जो गलतियां है, उस पर पर्दा डाला जाता है, उसको बचाया जाता है। सीरीज कार्गो पे पहले भी कई एफआईआर हुई है, आज भी एफआईआर हो, लेकिन यहाँ के पुलिस स्टेशन में और यहाँ के राशन ऑफिसर सीधा हाथ उठा लेते हैं कि इसमें कोई गलती इनको दिखती नहीं है। गलती ये होती है इनकी, बस हमसे गलती से नंबर लिखा ही गया। हाँ, हमारी गलती कि हमने ब्रैकेट में 124 नहीं लिखा। नहीं, आपकी गलती ये, आपको पता है कि ये माल अगर वहाँ जाएगा 124 में, तो आपको उसका पूरा पुरावा देना पड़ेगा। आप 116 के नाम से वहाँ पर माल डाल रहे हो। कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग के हिसाब से जो है, पूरा प्लानिंग से लोगों को अनाज यहाँ नहीं मिलता है। तकरीबन कोई एक बंदे, दो बंदे का अनाज नहीं देता। कहीं कहीं तो ऐसा भी सिस्टम है कि अनाज के बदले में आधी कीमत पे शक्कर लेके चले जाते हैं। कहीं कहीं ये कीमत है कि आपका अंगूठा लग रहा है, मगर आपका राशन कहीं और किसी और ने लेके चले गए। ये राशन दुकान वाले बड़े पैमाने पे काला बाजारी करने पे एक मिनट भी नहीं सोचते। क्या लग रहा है आपने जो खुलासा किया है, जो आपने नाम बोला भाई सीरीज कार्गो, कि इसके ऊपर कुछ लगाम लगेगी सरकार की तरफ से? पॉसिबल ही नहीं है। इतने साल से आप देखोगे ना, जब से इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, इसका कोई ना कोई टेम्पो पकड़ा जाता है। यहाँ तक एफआईआर भी होता है, पर एफआईआर होने के बाद भी इसका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू चल रहा है। तो ज़रूर वो बड़े ऑफिसर लोग के साथ में कुछ उनका मेलजोल होएगा, तो फिर वो हिसाब से ये चलाते हैं। मैडम एक मिनट, जो ड्राइवर पे कार्रवाई होता है, जो सीरीज कार्गो का श्रीकांत आठवले है, तो उस पर क्यों नहीं? ड्राइवर तो बेचारा गरीब रहता है, उनके ऊपर मतलब ही नहीं है, तो वो गाड़ी चलाता है। और जो भी एफआईआर लेते हैं तो उसको श्रीकांत पर क्यों नहीं लेते? उसके ऊपर कोई मंत्री का हाथ है या कुछ और बड़े लोगों का हाथ है? सर, कैसा होता है मालूम है, इसमें मैं कोई मंत्री का हाथ नहीं बोलूँगी। पूरा जो खेल होता है, ये पूरा इन लोगों का सजाया हुआ होता है। इन लोगों के सब सेटअप होता है, चौकी सेटअप होता है इन लोगों का। राशन ऑफिसर में बड़े बड़े जो ऑफिसर है, छोटे से लेके बड़े तक, जैसे कि अगर आप बोलो कि यहाँ के एरिया ऑफिसर हो गया, आरओ हो गया, तिलंग सर हो गए, ये सारे इनको पता है कि क्या हो रहा है, पर इनको इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। सीरीज कार्गो के नाम से ये लोग क्या मालूम क्यों डरते हैं कि वो कहीं का गुंडा है, या हो सकता है बड़े पैमाने पे उनको गड्डी मिलती होगी, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ये लोग सीरीज कार्गो पे कार्रवाई नहीं करते और लिख के देती, ये लोग कार्रवाई करके इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे भी सीरीज कार्गो के खिलाफ ऐसे ही एफआईआर, ऐसे ही कंप्लेन आती रहेगी, और सीरीज कार्गो अपने जोर पे ऑफिसरों के जरिए लोगों को दबाता रहेगा। जैसे आज हमारे साथ में ऑफिसर, राशन ऑफिसर बहस करने के लिए तैयार है, झगड़ा करने के लिए तैयार है, पर वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। वो लोकेशन पे जाके पंचनामा करने को तैयार नहीं। मैं अगर कंप्लेन हूँ, मैं कह रही हूँ इसमें माल एक्स्ट्रा है, तो उनका काम है मुझे सेटिस्फाई करके उसमें माल काउंट करना, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। सीरीज कार्गो बड़े पैमाने पे काला बाजारी करी है, उसको रोकने के लिए अगर जैसे कि अभी आपने कहा छगन भुजबल सर, अगर वो चाहे तो वो रोक सकते हैं, और अगर तिलंग सर चाहे तो वो भी रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ रोकने का मतलब है उनकी जेब हल्की होना। ये उनकी जेब हल्की नहीं करना चाहते, वो उनकी जेब भारी करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ लोग जो आवाज़ उठाते हैं, कुछ पत्रकारों पर भी जो एलिगेशन आता है, इनकी जो है दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि एलिगेशन आना है। क्या आपको भी ऐसे धमकी आती है ना? धमकी तो आती है कि तुम्हारे नाम से केस कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे। लेकिन जो पत्रकार ऑन स्पॉट गलती करता है, जो गलत काम करता है, उसके नाम से एलिगेशन डालो। लेकिन जो पत्रकार आपको परेशान नहीं करता है, जो लीगल है, ये लोग उसके नाम पे ज़्यादातर एलिगेशन डालते हैं, एफआईआर बनाने की कोशिश करते हैं, और बन भी जाता है। पर ऑन स्पॉट पकड़ी हुई गाड़ी पे, ऑन स्पॉट पकड़े हुए माल पे एफआईआर नहीं होती है। ऐसे ही अभी थोड़ी देर, तो आज ही का मैटर है, घाटकोपर में भी सेम मैटर हुआ, मगर मुझे पता है उस पर भी कार्रवाई करने के लिए बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है, एक पत्रकार को, एक सोशल वर्कर को। और ये लोग चुटकी में, यहाँ तक कि उनको बुलाया भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े पैसे वाले, शायद इसके लिए उनको बुलाया नहीं जाता है। बाहर के बाहर ही उनका कुछ काम हो जाता है। अगर गलती ट्रांसपोर्ट करने वाले की थी 116 का 124, तो उसको यहाँ बुला के इंक्वायरी करनी चाहिए थी। कोई इंक्वायरी किसी की तरफ की नहीं हुई है। ओके, ठीक है, थैंक यू।